हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं मान सिंह राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि देश और दुनिया की तमाम बेहतरीन खबरों के साथ हम डेली जुड़ते हैं, आज हम फिर से जुड़ चुके हैं। तो एक बात, जल्दी से सभी लोग सेशन को शेयर करेंगे और सभी लोग लाइव जुड़ेंगे। और चलिए आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसा कि ये आपको जो पहला पेज दिख रहा है, इसमें से जो ये है पहला पेज जो आपको दिख रहा है, तो ये क्या है? टेलीग्राम आईडी है। इसको आप ज्वाइन कर लेंगे। क्या ये टेलीग्राम आईडी है? इसको आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ से आपको सारी डिटेल्स मिल जाती है, सारी पीडीएफ, जितनी वैकेंसी, जो भी नोटिफिकेशन है, सारी वीडियो की लिंक वगैरह यहीं पे सेंड करता हूँ मैं। तो इसको आप ज्वाइन कर लेंगे। और ये देखिए, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। इंस्टाग्राम आईडी है, तो आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं और किसी तरह का कोई भी डाउट्स हो तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। चलिए, तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो सर, आज का पहला क्वेश्चन क्या है? आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य बनाने के लिए किन दो अभयारण्यों का विलय किया जा रहा है? Which two reserve are being merged to create India's largest tiger reserve? ए है पेंच अभयारण्य और सतपुड़ा अभयारण्य। बी है क्या? नोरादेही अभयारण्य और रानी दुर्गावती अभयारण्य। सी है बांधवगढ़ अभयारण्य और पन्ना अभयारण्य। और डी है कान्हा अभयारण्य और बोरी अभयारण्य। तो कमेंट करेंगे जल्दी से ए बी सी डी। तो सर, इसका जो सही आंसर है क्या? इसका सही आंसर है बी, नोरादेही अभयारण्य और रानी दुर्गावती अभयारण्य। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है सर, मध्य प्रदेश का। ठीक है। तो देखिए, केंद्र सरकार ने नोरादेही अभयारण्य को दामोह जिले के राणा दुर्गावती अभयारण्य के साथ, दामोह जिले में पड़ता है ये, मध्य प्रदेश के। केंद्र सरकार ने नोरादेही अभयारण्य दामोह जिले में और राणा दुर्गावती अभयारण्य को एक साथ विलय करने का प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए अधिसूचना जारी की है, जिसमें 2300 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ एक विशाल बाघ अभयारण्य बनेगा। ठीक है। तो टोटल बात करें, टोटल टाइगर रिजर्व इन इंडिया, भारत में कुल बाघ अभयारण्य कितने हैं सर? तो भारत में कुल टाइगर रिजर्व कितने हैं? 54 हैं। और मैक्सिमम किस स्टेट में है? मैक्सिमम इन एमपी, मध्य प्रदेश में। कितने? 6 बाघ अभयारण्य किसमें? मध्य प्रदेश में। भारत में कुल कितने हैं? 54 बाघ अभयारण्य हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है सर, बुकर पुरस्कार 2023 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? Who has recently been awarded the Booker Prize 2023? तो सर, ए है पॉल बेट्टी, बी है डेमोन जी, सी है पंत लिंच और डी है गीतांजलि श्री। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। बुकर प्राइज पूछा जाता है, इसको एशिया का नोबेल प्राइज बोला जाता है। तो बुकर प्राइज 2023 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो जल्दी बताएंगे, जल्दी जल्दी बताएंगे किसको? ए बी सी डी। तो किसको सर? सी है पांत लिंच, पांत लिंच को, ठीक है, बुकर प्राइज दिया गया है। आइए देखते हैं। हाल ही में आयरिश लेखक, यानी आयरलैंड के लेखक हैं, पॉल लिंच को बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ठीक है। यह पुरस्कार उन्हें उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लिए दिया गया है। ये इनका उपन्यास है क्या? प्रॉफिट सॉन्ग अवार्ड फॉर, जिसमें एक परिवार और एक देश की कहानी है जो तबाही के कगार पर है। द अवार्ड वॉज गिवन टू हिम फॉर द नोबल प्रॉफिट सॉन्ग विच टेल्स द स्टोरी ऑफ द फैमिली एंड कंट्री दैट इज वन द वर्ज ऑफ द डिस्ट्रक्शन। एक परिवार है जो तबाही के कगार पे है, उसी के बारे में लिखा गया इनका उपन्यास है, जिसके लिए इनको दिया गया, किसको? पॉल लिंच को 2023 का क्या दिया गया? 2023 का
इनको बुकर पुरस्कार 2023 का दिया गया किसको? पॉल लिंच को। ये आयरलैंड के हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सर, निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री ने फिल्म फेयर OTT अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्टर वेब ओरिजिनल फिल्म फीमेल पुरस्कार जीता? ओपन द टॉप। OTT का फुल फॉर्म क्या था सर? ओपन द टॉप। ओपन द टॉप। और इस पे क्या होता है सर? सेंसर बोर्ड के अंडर में नहीं आता OTT, इसीलिए इस पे हर तरह की निगेटिव पॉजिटिव हर तरह की चीजें दिखाई जाती है। तो निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री को फिल्म फेयर OTT अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्टर वेब ओरिजिनल फिल्म फीमेल पुरस्कार जीता? तो क्वेश्चन है, ए है राजश्री देश पांडे, बी है करिश्मा तन्ना, सी है आलिया भट्ट और डी है सोनाक्षी सिन्हा। तो सर सही आंसर क्या है? सही आंसर है सी, आलिया भट्ट को दिया गया। आलिया भट्ट की जो OTT सीरीज है जिसका नाम क्या है? इसका नाम है क्या? डार्लिंग। इसका नाम क्या है? डार्लिंग के लिए आलिया भट्ट को क्या बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड दिया गया OTT का। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस साल जो OTT अवार्ड मिला है किसको किसको मिला है? देखिए, आलिया भट्ट, मनोज वाजपेयी, राजकुमार राव, करिश्मा तन्ना जैसे कलाकार शामिल हैं। इसमें कुल 5 भारतीय मूल के नागरिकों को बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। यानी भारत के या भारतीय मूल के 5 लोगों को बुकर पुरस्कार दिया गया है। जैसे किसको किसको? देखिए, अरविंद अडिग को दिया गया है, किरण देसाई को, अरुंधति रॉय को, सलमान रुश्दी को, VS नायपाल को दिया गया है। यह पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? फिक्शन ड्रामा के लिए दिया जाता है। हर वर्ष दिया जाता है ये, ठीक है। यह पुरस्कार अभी तक केवल एक भारतीय को मिला है। किसको? गीतांजलि श्री 2022 में क्या टॉम ऑफ सैंड के लिए दिया गया है। किसको? गीतांजलि श्री को दिया गया है, ठीक है। बाकी जो और लोगों को मिला है ये भारतीय मूल के रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 3 साल के लिए बंधन बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? किसे पुनः नियुक्त किया गया? हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ बंधन बैंक फॉर 3 ईयर्स? ए है पंकज बोहरा, बी है मोहम्मद मुइजू, सी है अरिदम बागची और डी है चंद्रशेखर घोष, ई है नीरज चोपड़ा। ABCD कमेंट करेंगे जल्दी से। तो सर बंधन बैंक के बारे में थोड़ा सा आप जानिए। बंधन बैंक के बारे में आप जानिए, तब तक आप कमेंट करिए, है ना। तो सर बंधन बैंक की स्थापना कब हुई थी? 23 अगस्त 2015 को बंधन बैंक की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है सर कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता में, ठीक है। और इसके जो बंधन बैंक के MD एंड CEO 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया। किसको? जल्दी बताएंगे। ABCD कमेंट करेंगे जल्दी से। तो किसको? D इज द राइट आंसर। किसको? चंद्रशेखर घोष को 3 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। चलिए आगे देखते हैं। ये बैंक वाले जो हमारे स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से बैंकिंग और फाइनेंस के स्टूडेंट जरूर देखें। आप मेंस में आपके आते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अनीस शाह 2023-24 के लिए फिक्की के निर्वाचित अध्यक्ष हैं, वह किसका स्थान लेंगे? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये बैंकिंग और फाइनेंस वाले जो बच्चे हैं SSC वाले, उनके लिए एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनीस शाह 2023-24 के लिए फिक्की के निर्वाचित अध्यक्ष नियुक्त हुए, वह किसका स्थान लेंगे? तो सर बताएंगे किसको? ए है शांत कुमार, बी है रामास्वामी नारायणन, सी है संदीप गर्ग और डी है सुब्राकांत पांडा और ई है मुनीश कपूर। ABCD जल्दी से कमेंट करेंगे। ABCD कमेंट करिए जल्दी से। तो जल्दी से कमेंट करेंगे किसका? इसका जो सही आंसर है कौन? डी, सुब्राकांत पांडा। फिक्की के नए अध्यक्ष किसको बनाया गया? सुब्राकांत पांडा को बनाया गया। और देखिए
कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं क्या? इटली ने टेनिस का डेविस कप 2023 का खिताब जीत लिया। किसने जीता? 2023 डेविस कप किसने जीता? इटली ने। इटली ने किसको? स्पेन के मालागा में खेले गए फाइनल मुकाबले में 28 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हरा के डेविस कप जीत लिया। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे खेलो इंडिया। अगला क्वेश्चन है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के शुभांकर का नाम क्या है? यानी जिसको मेस्कॉट बोलते हैं, खेलो इंडिया पैरा गेम्स। व्हाट इज द नेम ऑफ द मेस्कॉट ऑफ द खेलो इंडिया पैरा गेम्स? ए है शेरू, बी है मोगा, सी है जूहू और डी है उज्ज्वला। तो जल्दी बताएंगे कमेंट करके ए बी सी डी। तो सर सही आंसर क्या है? डी, उज्ज्वला। उज्ज्वला इज द राइट आंसर। तो देखिए मेरे दोस्त, अभी क्या है, मैंने एक वीडियो अपलोड करवाऊंगा, अभी वीडियो बन गई है उसकी। ठीक है, उसमें आपको कंप्लीट आपको एसएससी जीडी की जो वैकेंसी आई है 26,000 प्लस, वो सारा कंप्लीट उसका डिटेल है, उसको देखिए और सभी लोग उसको फॉर्म फिल जरूर करिए और ट्राई करिए। आपका यही आना है जीएस, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग। ठीक है, इंग्लिश की जगह पे आप हिंदी भी कर सकते हैं ऑप्शनल के लिए। तो आपके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये, समझ रहे हैं? खास करके वो लोग जो रेलवे, एसएससी, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, इन सब चीज़ की तैयारी करते हैं, उनके लिए तो एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो डोंट मिस द चांस। तो उज्ज्वला क्या है? खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का मेस्कॉट क्या उज्ज्वला रखा गया है। देखते हैं। देखिए केंद्रीय खेल मंत्री कौन? अनुराग सिंह ठाकुर ने राजधानी में खेले गए इंडिया पैरा गेम्स 2023 के शुभंकर के रूप में उज्ज्वला नामक गौरैया को, किसको? स्पैरो को अनावरण किया है। ठीक है, गौरैया क्या है? दिल्ली का प्रतीक और गौरव माना जाता है। गौरैया को दिल्ली का प्रतीक और गौरव माना जाता है, इसलिए इसका मेस्कॉट रखा गया है। तो देखिए वो जो क्वेश्चन था पीछे, इंपॉर्टेंट फैक्ट था, उसका क्वेश्चन है डेविस कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो अभी आपने बताया इटली ने जीता। ए अभी बताया था इसे। इटली 1976 से यह पहला डेविस कप है। 1976 में इटली ने पहला, इससे पहले जीता था। उसके बाद 123 साल पुराने इस टूर्नामेंट में इटली दूसरी बार चैंपियन बना है। ठीक है, इटली 6 बार उप विजेता भी रह चुका है, यानी 2 बार डेविस कप जीत चुका है इटली 1976 में और अभी 2023 में। और कितनी? 6 बार उप विजेता रह चुका है इटली। किसको हराया 2023 में? ऑस्ट्रेलिया को, पीछे बताया था मैंने। तो देखिए वही चीज है यहां पे भी। तो आप देखेंगे यहां पे ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंस्टा है ये, और ये क्या है? टेलीग्राम। चलिए आगे बढ़ते हैं। परीक्षा संजीवनी, कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखिए। जैसे आईपीएल 2024 में गुजरात टाइटंस का कप्तान किसको बनाया गया? शुभमन गिल को बनाया गया। किसकी जगह पे? हार्दिक पांड्या को। और हार्दिक पांड्या को किसने खरीदा है? हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस ने फिर से खरीद लिया। ठीक है, पाकिस्तान के इमाद वसीम ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया। ठीक है, और अनाहत सिंह राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप खिताब जीतने वाले दूसरी सबसे कम आयु की खिलाड़ी बनी हैं। चलिए आगे देखते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। जैसे आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल किसका है? राजस्थान का। साथी पोर्टल किसका है? कृषि मंत्रालय का है। AIS ऐप किसका है? आयकर विभाग का है। कॉल बिफोर यू डिग किसका है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है, का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कहां से? उत्तर प्रदेश के। देखिए यूपी ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों के लिए हॉट कुक्ड मिल योजना शुरू की। अभी कल बताया था मैंने इस क्वेश्चन को। हॉट कुक्ड मिल योजना किसकी है? यूपी सरकार की। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे यूपी का पहला सोलर एक्सप्रेसवे होगा। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्या बात है, प्रॉफिट सॉन्ग के लिए 2023 बुकर पुरस्कार किसने जीता? ए है चेतना मारू, बी है पॉल लिंच, अभी बताया था, ये क्वेश्चन पीछे आया था, और सी है सेहान करुड़ा तिलका, और डी है डेमन गलगुट। जल्दी बताइए, जल्दी से बताइए क्या। तो ये क्लास जो है आपकी 7 बजे सुबह लाइव होती है, तो मेरे दोस्त 7 बजे एक आइडियल टाइम है। अगर आप ठंड है, लेट उठते हैं, तब भी 7 बजे आप बेड पे सोए सोए मोबाइल पे क्लास देख सकते हैं। पीडीएफ आपको सेंड कर देता हूं, तो जब आप उठिए तो पीडीएफ लिख लीजिए, लेकिन क्लास मिस मत करिए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपको कितने सारे सोर्सेज यूज होते हैं आपको शायद नहीं पता है। मैं इन सारे क्वेश्चंस के लिए ट्विटर से लेके, इंस्टाग्राम से लेके, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, है ना, सुबह सुबह ई कॉमर्स के जितने पेपर आते हैं ऐप से दिन भर ये कलेक्ट करता हूँ, तो आपको क्लास अगले दिन सुबह लगाता हूँ। ठीक है, तो काफ़ी मेहनत के बाद ये क्लास लगती है, तो मुझे उम्मीद है आप मेरी मेहनत को समझ रहे होंगे, और अगर आप पढ़ने वाले होंगे तो आपको कंटेंट भी समझ में आ रहा होगा। तो कहते हैं एक अच्छा टीचर और अच्छी किताबें जिस दिन आपको मिल गई, उस दिन आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। तो देखो, मैं अच्छा टीचर हूँ कि नहीं हूँ ये तो आप बताएंगे, लेकिन कंटेंट सर बिल्कुल 1 नंबर का है। आप चाहें तो आप ये कंटेंट जो देखते हैं, आप और जो क्लासेस लगती हैं और भी बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, आप उनसे कंपेयर करके भी देख सकते हैं। मैं चैलेंज कर सकता हूँ कि जितना कंटेंट मेरी एक क्लास में होता है कम टाइम में, ये सारी चीज़ें वो लोग नहीं, मतलब दूसरी क्लास में नहीं मिलता है। ठीक है, मैं किसी के ऊपर कमेंट नहीं कर रहा हूँ, किसी को सटायर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं मेरी मेहनत की बात कर रहा हूँ। और अगर आप इसे समझते हैं तो प्लीज़ आप लाइव आइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेशन शेयर करिए, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाइए। हम 1000 फैमिली मेम्बर होने वाले हैं, 1000 लोगों का, और हम चाहते हैं कि आप उसमें सहयोग जरूर करें, और आज या कल में हम 1000 जरूर हो जाएं। 1K का सब्सक्राइबर हमारा हो जाना चाहिए, और ये आपके ऊपर है, हमारी मेहनत का यही एक रिवार्ड है। तो देखते हैं, तो सर इसका सही आंसर क्या है, सही आंसर बताएंगे जल्दी से। तो सर पॉल लिंच, कौन, अभी तो बताया था प्रॉफिट सॉन्ग किसका है, पॉल लिंच आयरिश हैं, आयरलैंड के हैं, आयरलैंड के। ठीक है, आगे देखिए, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है, जल्दी बताएंगे। ए है सिंडी किरो, बी है क्रिस्टोफर लक्सन, सी है जॉन की, डी है जैसिंडा अर्डन। जल्दी बताएंगे, न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री कौन बना है, जल्दी से बताएंगे। तो सर सही आंसर क्या है, क्रिस्टोफर लक्सन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को नया नाम क्या दिया गया? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को नया नाम क्या दिया गया है? व्हाट इज द न्यू नेम गिवन टू द आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट? ए है आयुष्मान सेवा केंद्र, बी है आयुष्मान आरोग्य मंदिर, सी है स्वास्थ्य मित्र केंद्र, और डी है आरोग्य भारत केंद्र। ए बी सी डी, जल्दी बताइए, जल्दी से कमेंट करेंगे, जल्दी जल्दी जल्दी। तो सर सही आंसर क्या है, बी आयुष्मान आरोग्य मंदिर। क्या, आयुष्मान आरोग्य मंदिर। केंद्र सरकार द्वारा आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नया नाम क्या दिया गया? आयुष्मान आरोग्य मंदिर दिया गया। चलिए, केंद्र सरकार ने मौजूदा आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण योजनाओं ABHWC का नाम बदलकर आरोग्य परम धनम, आरोग्यम परम धनम टैगलाइन के साथ आयुष्मान आरोग्य मंदिर करने का निर्णय लिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, साइंस सिटी अहमदाबाद में हैमफेस्ट 2023 का उद्घाटन किसने किया? हु इनॉग्रेटेड हैमफेस्ट 2023 एट साइंस सिटी अहमदाबाद? ए है नरेंद्र मोदी, बी है अमित शाह, और सी है देवसू सिंह चौहान, और चौथा क्या है, नितिन गडकरी। 1 2 3 4, तो कमेंट करेंगे जल्दी से, 1 2 3 4, जल्दी से कमेंट करिए। तो साइंस सिटी अहमदाबाद में हैमफेस्ट 2023 का उद्घाटन किसने किया है? तो सर सही आंसर क्या है, देव सिंह चौहान। हैम रेडियो भूकंप और चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान लोगों की मदद करता है। ठीक है, यानी कोई भी नेचुरल डिजास्टर आता है उससे पहले ये बता देता है। 2 दिवसीय सम्मेलन में देश भर से 800 से अधिक हैम रेडियो ऑपरेटर भाग ले रहे हैं इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, COP28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, क्या बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 2028 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज
क्या? COP। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। COP28 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ए कनाडा, बी है संयुक्त अरब अमीरात, सी है दक्षिण अफ्रीका और डी है मोरक्को। जल्दी बताएंगे ABCD। तो कहाँ पे हो रहा सर? कनाडा, मोरक्को, संयुक्त अरब अमीरात। COP28। तो COP28 का कहाँ पे? UAE में आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। और ये 28 नवंबर से 12 दिसंबर तक संयुक्त अरब अमीरात में COP28 का आयोजन किया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके जो RO, ARO, स्टेट, PCS या UPSC के प्री में भी ये क्वेश्चन आता है, और SSC, मतलब ये हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। COP28 कहाँ पे हुआ इस बार? 2023। तो आप क्या बोलोगे? UAE में, संयुक्त अरब अमीरात में 28 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच हुआ है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 नवंबर से 2 दिन तक विश्व जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन COP28 में भाग लेने कहाँ जाएंगे? UAE जाएंगे। कॉप की पहली बैठक कब हुई थी? 1995 में जर्मनी के बर्लिन में आयोजित किया गया था, ठीक है। जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पे बात की जाती है। देखिए, कॉप अध्यक्ष है, कॉप अध्यक्ष का कार्यकाल क्या होता है? सामान्यतः 5 संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय समूहों के मध्य निर्धारित किया जाता है, जिनमें अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, कैरेबियन, मध्य और पूर्व यूरोप तथा पश्चिमी यूरोप शामिल हैं। कॉप का अध्यक्ष आमतौर पर अपने देश का पर्यावरण मंत्री होता है, जिसे कॉप सत्र के उद्घाटन के तुरंत बाद चुना जाता है, ठीक है। तो ये रहा कॉप के बारे में। अगला क्वेश्चन है, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, और इसको आंसर जरूर करेंगे। हाल ही में किस भाषा में भारतीय संविधान का डिजिटल संस्करण लॉन्च किया गया? रिसेंटली द डिजिटल वर्जन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन लॉन्च्ड इन विच लैंग्वेज? ए है संथाली, बी है संस्कृत, सी है मणिपुरी और डी है सर कश्मीरी। तो कमेंट करेंगे ABCD। तो इसका जो सही आंसर है क्या? सी इज द राइट आंसर, मणिपुरी। क्या? मणिपुरी। देखिए, मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह ने 26 नवंबर 2023 को इम्फाल में मणिपुरी भाषा मैतेई माइक लिपि, ये मैतेई कहाँ की भाषा है? मणिपुरी की रीजनल लैंग्वेज है, में भारत के संविधान का डिजिटल संस्करण जारी किया है मणिपुर के लोगों के लिए, ताकि वो समझ सकें, ठीक है। और ये देखिए, यहाँ तक ये आपका कंप्लीट हुआ आज का क्वेश्चंस, ठीक है। और तो आज के लिए बस इतना ही। देखिए कितनी जगह है इसको लगा रखा है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। तो आज के लिए बस इतना ही। तो फिर मिलते हैं कल अगली क्लास में, तब तक के लिए बस इतना ही। तो आपसे सभी से रिक्वेस्ट है, अगर सेशन थोड़ा भी अच्छा लगता हो तो आप सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। देखिए, हम चाहते हैं कि हमारा परिवार 1K का आज ही हो जाए, ठीक है। और आप थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो आज हो ही जाएगा, ठीक है। हमारा परिवार जितना ही बढ़ेगा उतना हम क्या करेंगे? अच्छे से और काम करेंगे। हमारी मेहनत का सिर्फ एक ही रिवार्ड है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का लाइव आना, ज़्यादा से ज़्यादा वॉचिंग, यही चीज़ है, ठीक है। और ये आपका अपना YouTube चैनल है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।